हेलो। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो वैसे तो मैंने डेफिनेशन इसकी पहले लिख दी है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी नॉन पोलर एटम होता है आपके पास, कोई भी नॉन पोलर एटम होता है, तो कोई भी नॉन पोलर एटम है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आपके पास पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड करता है, तभी हम उसे ऐसे लिखते हैं। तो इसका डायपोल मूवमेंट तो कुछ है ही नहीं, इसका डायपोल मूवमेंट तो है ही नहीं कुछ आपके पास, जब इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ये, ठीक है। अब जैसे ही इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास इधर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें रखने से क्या होता है, ये डिस्टोर्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ये बिगड़ जाती है इसकी शेप, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज सेंटर तो आपके पास इधर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, इस साइड, और पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास पोलर करेक्टर, टेम्परेरी पोलर करेक्टर इंड्यूस हो गए हैं, ठीक है। तो एक डायपोल इंड्यूस होने की प्रोसेस को हम पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम कहते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। व्हेन ए नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब आपके पास एक नॉन पोलर एटम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है इसे, ठीक है। तो उस वो एक टेम्परेरी पोलर करेक्टर एक्वायर कर लेता है इंडक्शन के कारण, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जो आपके पास डायपोल इंड्यूस होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम। और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिर, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप बस वैसे डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला ये बनता है, अल्फा इज इक्वल टू ये पी आपके पास डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डाइलेक्ट्रिक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कुछ ऐसा दिखता है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और आपके पास नेगेटिवली चार्ज सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड और नेगेटिवली चार्ज क्लाउड एक नॉन पोलर एटम का कॉन्साइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना आपके पास, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो सेंट्रली आपके पास होता है, तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है रॉ डेंसिटी से, ठीक है। डेंसिटी आपके पास टोटल नेगेटिव चार्ज आपके पास कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज। अब देखिए वैसे तो आपके पास एटम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हम क्योंकि ऐसे कहेंगे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली हम हाइड्रोजन एटम पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन एटम के ले लीजिए इसकी, ठीक है। कई बुक्स में यहाँ पर जेड भी लिखा होता है, क्योंकि आपके पास वो हाइड्रोजन एटम स्ट्रिक्टली कंसीडर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन एटम लेके चल रहा हूँ, हमारे डेरिवेशन पे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ जेड का इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो डेंसिटी आपके पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम अगर मैं मानता हूँ इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बात सही है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते ही ये आपके पास ऐसे डिस्टोर्ट हो गया ये, ठीक है, ऐसे डिस्टोर्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते ही। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं थोड़ी सी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसे ई में प्लेस कर दिया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ओके। तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज सेंटर इधर चला जाएगा और पॉजिटिव क्लाउड इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ डिस्टेंस से आपके पास ये डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है, मतलब कि डाइपोल क्रिएट हो गया, मतलब कि पोलराइज्ड हो गया आपके पास एटम, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ एक्स पे हो गई, ठीक है, एक्स दूरी पर हो गए हैं अब ये, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमने इस नॉन पोलर एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया था, जिसकी वजह से आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गए थे, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज एक्स डिस्प्लेसमेंट ले गया है, ठीक है, मतलब कि इधर को मूव कर गया है, ठीक है, इधर को फोर्स लग गया ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब क्योंकि इधर को इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोलम्बिक फोर्स भी लग रहा है, वो इसको इस तरफ खींचेगा, तो कोलम्बिक फोर्स और आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एफ सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, ओके। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछो कोलम्बिक फोर्स कितना होगा, कोलम्बिक फोर्स आप कहेंगे कि आपके पास के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है,
जहां पर कि Q1 मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज का है, और Q2 आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। अब देखिए K और Q1 आपके पास कितना है, Q1 आपके पास मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो वो मैं E लिख लेता हूँ, E, और आपके पास इनके बीच में दूरी कितनी है, R स्क्वायर, ये X स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर X स्क्वायर, ठीक है, और Q2 आपके पास क्या है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की मुझे डेंसिटी पता है ये थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है ना, ठीक है, वो आपके पास डेंसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी, बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है, पर यहाँ पर आपके पास जो ये अब ये वॉल्यूम एक्वायर करेगा, ठीक है, अब ये वॉल्यूम जो एक्वायर करेगा वो इतना वॉल्यूम एक्वायर करेगा, ठीक है, आप जस्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये इतना क्लाउड इसका उधर चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको शो किया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं जो अब लिखूंगा, यहाँ पर इसका Q2 लिखूंगा, वो कितना लिखूंगा इसके अंदर, देखिए यहाँ पर अब हो जाएगा इसके अंदर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कि कितना वो एक्वायर कर रहा है, चार्ज आपके पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी तो आपके पास सेम रहेगी ना जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, तो कोलम्बिक फोर्स में आप लिख लेते हैं इसके अंदर KE, और ये माइनस E/4/3 पाई R क्यूब इंटू वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम आपके पास है 4/3 पाई x क्यूब, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर, ये आपके पास FC के बराबर है। ओके ओके, तो आपके पास FC की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -KE स्क्वायर ओवर 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आपके पास ये R क्यूब आ जाएगा और ये x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये कोलम्बिक फोर्स है ना आपके पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर लगा है, इस न्यूक्लियस के ऊपर, सो FC विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FE, तो FE आपके पास कितना आ गया, FE आपके पास है E, जो न्यूक्लियस पे लग रहा है, EE, ओके, ये नेगेटिव साइन इसका चल रहा है, ठीक है, FC इज इक्वल्स टू माइनस EE, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं FC इज इक्वल्स टू माइनस E और ये E, ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपके पास कितना आ जाएगा इधर से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R क्यूब ओवर KE, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा ऐसे और खोल के लिख लेते हैं हमने, ER क्यूब और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय E, ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि ये अगर ये वाला E इधर चला जाए, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं EX 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER क्यूब, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये किस चीज की वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं ऐसे, देखिए चार्ज इनटू डिस्टेंस इन बिटवीन देम, ये आपको डाइपोल नहीं नजर आ रहा, ठीक है, ये आपके पास डाइपोल है, तो डाइपोल लिख देता हूँ मैं P इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER क्यूब, ठीक है। अभी अभी जब स्टार्ट हुआ था हमने बताया था आपको कि आपके पास डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होती है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी आपके पास किसके इक्वल आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ओके, तो ये आपके पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है, तो अल्फा इज रिप्रेजेंटेड एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ठीक है, इसकी हम यूनिट्स भी देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा आपके पास कैसे डिफाइन है, P/E, ठीक है, और डायपोल मोमेंट आप कैसे डिफाइन करते हैं, कूलम इनटू मीटर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा कूलम पर वोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट आपके पास फराड हो गया, और ये फराड मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा की यूनिट्स आपके पास क्या है, फराड मीटर स्क्वायर है, ओके, थैंक यू।